यहाँ पर हम लोगों को इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों को ध्यान रखना है सिलेबस ऑफ 12th क्लास केमिस्ट्री इट मीन्स सिलेबस ऑफ 12th क्लास केमिस्ट्री, ठीक है, 2020 के आधार पर आप लोगों को इन चैप्टर वाइज विथ मार्किंग इट मीन्स मार्क्स, जिसको वेटेज भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर सिलेबस में आप लोगों को क्या दिया गया है, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस पर कौन सा कितना हम लोग टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये मालूम चल जाएंगे कौन सा चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंस है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो उस चैप्टर्स को हम लोग कैसे भी ढूंढाट कर उसको फटाफट पढ़ लेंगे। और बेसिकली आप लोगों को मैं ये आग्रह करूंगा, मैं चाहे वह IIT का आप तैयार कर रहे हो, चाहे JEE का तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड का तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आप लोगों को NCERT एक्चुअल्स में जरूर ही पढ़नी है। किसका आपको केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का। केमिस्ट्री का तो हर हालत में आप लोगों को जरूर केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, आप लोगों को NCERT चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, क्योंकि केमिस्ट्री से ही आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं JEE में, और एडवांस में भी कुछ ना कुछ वर्किंग आ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज आ जाती है, उसके पैराग्राफ से पूछ देता है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ हेल्पफुल मदद हम भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा केमिस्ट्री में NCERT से डिस्कस करूंगा मैं, क्लियर। अब यहाँ पर हम चैप्टर वाइज आप लोगों को मार्किंग के हिसाब से बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर्स कितना इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर निकलता है, फर्स्ट चैप्टर्स यहाँ से द सॉलिड स्टेट मार्क्स के आधार पर हम लोगों को यहाँ पर NCERT के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड चैप्टर्स हम लोगों के पास है, सेकेंड चैप्टर्स सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस ध्यान रखिएगा, मैं 11th क्लास में ही आप लोगों से रिमेम्बर किया था, आप लोगों से मैं बोला था कि सॉल्यूशन जो है वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस 12th क्लास में अवेलेबल है, और 11th क्लास में हम लोगों के पास लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ना था। इट मीन्स वहाँ पर कंसंट्रेशन के फॉर्म में पढ़ना था। हालांकि कंसंट्रेशन का इसमें भी उपयोग किया गया है, मोल फ्रैक्शंस, मोलालिटी, उस सब का चर्चा किया गया है। आप लोगों के चैप्टर्स मैं पढ़ा चुका हूँ मैं, भली बात है। लेकिन इस ईयर में हम लोगों को थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का भी पढ़ना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आप लोगों को। ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़ा दी तो मैं तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें फास्टली थोड़ा किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशंस में पिछले ईयर में पढ़ा चुका हूँ मैं, और यह सॉल्यूशंस है चैप्टर्स आप लोग जान के हैरान नहीं होंगे, यह 5 मार्क्स के चैप्टर्स पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स तो आपके हाथ में है, ठीक है। सॉल्यूशन से चैप्टर से पूछा जाता है। थर्ड नंबर हम लोग के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और इस चैप्टर से कभी कभार 5, 6, 7 तक भी आ जाता है क्वेश्चंस, इसलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है, और आसान भी चैप्टर्स है, ठीक है। ये भी बहुत आसान चैप्टर था, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं था। आप लोग तो 11th क्लास वाले बच्चे तो पढ़ ही चुके हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, 11th वाले बच्चे करीब 2-3 बच्चों को मेरे पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के पास वीडियो लेक्चर जाता है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर मुझे जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को डायरेक्टली मैं वीडियो को पोस्ट कर सकूँ मैं, ठीक है। बैठे मत रहिएगा, इन्हीं की लॉकडाउन है तो सोचिएगा कि मतलब बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम तो उन्हीं पर है, आप जब वो उन्होंने करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, स्मार्टली तरीके से मेहनत कीजिए, घर बैठे का मेहनत कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स आएंगे व्हाट्सअप नंबर मुझे भेजिए और अपना सॉल्यूशन से ले जाइए, अपने डाउट को पूछ लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है प्रेजेंट स्थिति में, क्योंकि इसे 5, 6, 7 भी क्वेश्चंस का पूछा जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर्स आप लोगों के पास है, 4th नंबर चैप्टर्स है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल बहुत ही आसान चैप्टर्स है, ठीक है। ये भी चैप्टर्स हम लोगों से 5 नंबर से इसमें से पूछ लेता है एग्जाम समय में, ठीक है। एंड 5th चैप्टर्स हम लोग के पास जो आ रहा है, वह 5th नंबर जो चैप्टर्स है वह सरफेस केमिस्ट्री है,
सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री जो मार्क्स के आधार पर हम लोगों को 4 मार्क्स से पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक से हम लोग देख रहे हैं ये टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का है इस पर। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड एसेस फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप लोगों को टोटल मार्क्स अगर यहाँ पर काउंट कराऊं मैं, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 5 5 5 15 15 और 4 19 और 4 आप लोगों का आ जाएगा 20, कितना आ जाएंगे? 8 23 आ जाएंगे। 23 मार्क्स का आप लोगों से क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। और भी चैप्टर्स हैं इसमें, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, हाँ थोड़ा 1 मिनट इसमें रुक जाएगा आप लोग। टोटल को आपको फिजिकल केमिस्ट्री है तो आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए, और इस पर मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, जल्दी से कीजिए। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का है चैप्टर्स, और मार्क्स के आधार पर आप लोगों को 23 मार्क्स का पूछा जाता है। PHYSICAL फिजिकल केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री। ओके, लिख लिए आप लोग, लिखिए। मैं इरेज कर दूं, मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट हम लोगों को सेक्शन से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से आप लोगों को बता रहा हूं मैं कितने मार्क्स से पूछा जाते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक लेकर तो बैठे हुए हैं ना, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए, नहीं लिए तो ले लीजिए। और इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक चैप्टर्स का पूरा कपड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स। ठीक है, हाँ हम लोग कितने नंबर चैप्टर तक पहुंच गए थे? 5। 6वां हम लोगों के पास इनऑर्गेनिक से आ रहा है। इट मीन्स 6 नंबर चैप्टर्स जिसको मेटलर्जी बोला जाता है। इट मीन्स मेटलर्जी, जिसमें आपको बुक में लिखा होगा इस चैप्टर्स का नेम जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपको चैप्टर के नाम से होगा। ये पूरा का पूरा मेटलर्जी होता है। आप लोग मेटलर्जी अंडर 8th क्लास में भी, अंडर 10th क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसमें मेटल का डिस्कशंस पढ़ाए जाते हैं, एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये सब का। और इसमें हम लोग को मेटलर्जिकल प्रोसेस बतलाई जाती हैं, उसको हम लोग मेटलर्जी बोला जाता है, जहाँ मेटल का निष्कर्षण होता है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे मोबाइल कवर है आप लोगों के पास, जिस मेटल से बना हुआ है, इसको भी कहीं ना कहीं से फैक्ट्री से बनाया गया होगा। वह मटेरियल को शोध कहाँ से किया होगा? तो वह खदानों के पास गया होगा, जिसे हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह इस चैप्टर्स में नेमिंग है। और बहुत काफी मतलब कि IIT JEE मेन के आधार पर आप मैं बोलूं, और बोर्ड के आधार पर इम्पोर्टेंट से चैप्टर्स बन जाता है। ठीक है, हालांकि IIT JEE में तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन JEE मेन और बोर्ड के आधार पर बहुत ज्यादा चैप्टर्स पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन IIT JEE में इससे नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस नोट्स का नेमिंग ये रिमेम्बर रखना पड़ता है। मीन्स मेटलर्जी जो चैप्टर्स है एक्चुअल से मार्क्स के आधार पर हम लोगों को जो बनता है वह 3 मार्क्स का चैप्टर्स बन जाता है, 3 मार्क्स का चैप्टर्स बन जाता है। और 6 नंबर चैप्टर्स के बाद हम लोगों के पास 7 नंबर चैप्टर्स है, 7 नंबर चैप्टर्स। ठीक है, जो कि द पी ब्लॉक एलिमेंट अकेले ही यह चैप्टर्स जो आता है वो 8 मार्क्स का आता है। ये बोर्ड में से 8 मार्क्स से पूछा जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से यह इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। मेटलर्जी बहुत आसान है, इसको 3 मार्क्स से पूछा जाता है, बहुत आसान इसमें वर्ड्स का नेमिंग पूछ लेता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूछ लेता है, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान में रखना चाहिए। और नेक्स्ट 8 नंबर जो चैप्टर्स है आप लोगों के पास सामने, 8 नंबर चैप्टर्स
पी ब्लॉक हो गया है, तो हम लोग के पास आप जानते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक आएंगे। इट मीन्स द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आप लोगों को जानकर खुशी होगा, मैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, जब पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बोला भी था आप लोगों से कि ध्यान रखिएगा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक आप लोगों को पढ़ना भी है 12th क्लास में। इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो मतलब कि आप बोर्ड वाला पेपर जब निकालिएगा क्वेश्चन बैंक, उसमें बहुत सारा एलिमेंट का आप लोग नेमिंग दे सकते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन का सोल्यूशंस भी देख सकते हैं। और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन से ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने बार बार स्पीकिंग करते रहता था, तो इसी का आधार पर स्पीकिंग करते रहता था, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। पी ब्लॉक आपको बहुत इंपॉर्टेंस है और डी ब्लॉक ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यह मार्क्स का आधार पर अगर एक्चुअल्स में पूछा जाए, या मार्क्स का आधार पर इसे 5 मार्क्स से पूछा जाता है, ठीक है। सिर्फ खाली पीरियोडिक टेबल जिनको अच्छा है वो कितने नंबर ला सकते हैं इसमें से, अभी के प्रेजेंट की स्थिति में 8, 5, 13। पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से अगर जो एक्सेप्शन है उसको अगर ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन आपको आता है अच्छे से, 8, 5, 13 मार्क्स का आप एकदम फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इट मींस नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों के पास है इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इट मींस 8, 9th नंबर चैप्टर्स कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल्स में आप लोगों को पूछा जाता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही अच्छी चैप्टर्स है, आप लोगों को इसमें IITI और JEE के आधार पर भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ना मत भूलिएगा। बहुत सारा बड़े बड़े बुक आप लोग सोल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग को एनसीईआरटी 100% पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हुए भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मार्क्स के आधार पर हम लोगों से 3 मार्क्स का इससे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 3 मार्क्स का। एंड 10th नंबर जो चैप्टर्स बन जाएगा आप लोगों को वो नेक्स्ट में बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लिए होंगे इसको, और इसको पूरा का पूरा इस चैप्टर जो 4 को है जानकर आप लोगों को खुशी भी होगा। 4 ही चैप्टर्स आप लोगों को पढ़नी है जो 12th क्लास में आने वाला है। मीन्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी इजी है, बस आपको प्रोसेस बाय ध्यान चाहिए। 11th क्लास पूरा मजबूत होना चाहिए, इसीलिए मैंने 11th क्लास में प्रत्येक बच्चों को मैंने टुक टुक कर जगाया था, जगिए 12th क्लास में सबका यूज होने वाला है। देखिए अब ये 2 चैप्टर्स अगर निकालिए तो इसमें क्या बाकी इच्छा बात नहीं, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखिए। मैं शुरू से ही चला रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सी इंपॉर्टेंस है और इसको ध्यान में रखिए। कम से 13 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसको टोटल मार्क्स हम लोग काउंट करें, टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, टोटल मार्क्स 8, 5, 13, 13 और 3, 16, 16 और 3, 19 मार्क्स, ठीक है। इट मीन्स 19 मार्क्स से इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक सेक्शंस बोला जाता है। मैं इस पर लिख रहा हूँ, मैं ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है 4 चैप्टर्स, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज कर इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। मार्किंग लिख लीजिए कितने नंबर्स का आ रहा है, आप लोग लिख लिए होंगे। इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग के पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद लास्ट हम लोग के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो जो बच्चे अगर जो IIT का तैयारी कर रहे हैं उनके हाथ में वीडियो लेक्चर्स जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और लेवल का पढ़ना चाहते हैं, एक OP टंडन का बुक है, मार्केट में अगर सर्च कर लीजिए, अगर मिलता है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कंसेप्ट दिया गया है IIT वाले बच्चे लोगों को, ठीक है। और फिजिक्स के लिए सर्चिंग करना है तो आप लोगों को HC बर्मन स्टैंडर्ड बुक है ये सब, ठीक है। और अगर के कहीं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, इस चैनल के थ्रू जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को बोर्ड का प्रत्येक क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और बोर्ड से थोड़ा सी और आगे भी लेवल को पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स जो है वह हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स,
हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स, ठीक है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, ठीक है। यह जो चैप्टर्स है इससे हम लोगों को एक्चुअल्स में मार्क्स के आधार पर जो पूछा जाता है, इसे 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 4 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स जो हम लोग के पास है ये 10th नंबर पर अवेलेबल है, 11th नंबर हम लोग के पास चैप्टर्स 10th नंबर एंड 11th नंबर हम लोग के पास जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है। और यह जो चैप्टर्स मार्क्स के आधार पर है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। एंड इसमें 12 जो चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर से हम लोगों को एक्चुअल्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दोनों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स का है, इसे कंपेरिजन करें तो, ठीक है, इस चैप्टर्स में 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग के पास जो आ रहा है वह 13 नंबर चैप्टर अवेलेबल है, इट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइंस, जिसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, आप लोग लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में, बहुत लंबा है इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, स्पीकिंग कर देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ORGANIC, ऑर्गेनिक कंपाउंड, COMPOUNDS, कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग, CONTAINING, कंटेनिंग नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन, ठीक है। और यह एक्चुअल्स में जो चैप्टर्स है इसे 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसे 4 मार्क्स से पूछा जाता है। और लास्ट जो 3 चैप्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला है, लास्ट का जो 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 13 से 14 मैं लिख रहा हूं मैं, 14 नंबर पर जो चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जो मार्क्स के आधार पर रखा गया है इसे 4 नंबर्स का रखा गया है, 4 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। एंड यहाँ पर 15th नंबर पर जो अवेलेबल है पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स, ठीक है, और इस पॉलीमर से हम लोगों के पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स, लास्ट चैप्टर्स है केमिस्ट्री क्वेश्चंस का, इट मींस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इट मीन्स एवरीडे लाइफ में जैसे ड्रग्स वगैरह जिसे हम लोग यूज करते हैं, दवा ववा का जो दुकान पे जाते हैं हम लोग बहुत सारा ड्रग्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़नी है पॉलीमर्स, ठीक है, जितने भी टायर वगैरह होता है सब इसमें पढ़ना होता है कि वह फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और कि वह गर्मी के दिनों में भी वो सही रह जाता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसका क्या रीजन है, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स इसका बनता है, बायोमोलिक्यूल्स है,
बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इसी में पूरा का पूरा अवेलेबल है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स भी एक ऐसा चैप्टर है जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलीमर्स हम लोग को 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से भी हम लोग को 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग टोटल्स करके देखें, टोटल मार्क्स हम लोग पास कितने आ जाएंगे, 3 3 6 6 6 4 10 10 4 14 14 6 20 20 8 28 मीन्स 28 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 3 6 6 6 4 10 10 4 14 6 20 20 8 28, ठीक है। 28 मार्क्स इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक सेक्शंस पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ठीक है। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस का भी बहुत ज्यादा देखिएगा, बहुत सारा प्रोसेसिंग वहाँ पर दिया हुआ रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ठीक है। कन्वर्जेंस जो होता है एक्चुअल में सब जो चैप्टर्स हैं आप लोगों को हाइलो एल्केन्स एंड हाइलोएलिन्स जो है, ठीक है। एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और माइंस है, ये पूरा का पूरा एकदम अच्छा एकदम बना देता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। ये सबको अलग अलग तरीके से आप लोगों को पूरा हैंडल करना चाहिए। क्या कन्वर्जेंस इसमें होती है, रिएक्शंस फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे जा रही हैं, कैसे कन्वर्जेंस बनता है, इसमें क्या मेन ग्रुप होता है। मैंने ग्रुप आप लोगों को लिखा चुका हूँ, ध्यान रखिए। मैंने नोमेनक्लेचर्स में भी बहुत सारा लिखवाया था मैंने, फंक्शनल ग्रुप लिखवाया था मैंने, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उसमें इंपॉर्टेंस भी बताया था, नेमिंग भी बताया था, इसलिए आप लोग थोड़ा सी उस इम्पोर्टेंस को एक बार उस चैप्टर्स को निकाल कर रिमेम्बर कर लीजिएगा, कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। और आगे तो खैर है ही सब चैप्टर्स, और इसको पूरा मिलाकर हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सेक्शंस, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। इसको पहले नंबर फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, अन्यथा इसको पोज कर लीजिए, पोज करके लिख लीजिए। हाँ, इस पर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक सेक्शन से इसे 28 मार्क्स का हम लोगों से पूछा जाता है। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बर्डन्स नहीं, छोटे छोटे पोर्शंस में हम लोग को वीडियो चाहिए। 10 क्वेश्चन हम लोग को सोल्यूशन चाहिए, कोई मतलब कि केमिस्ट्री का है या हमको नहीं समझ में आ रहा है, भेज दीजिए उसको, ठीक है। ऐसे तो पूरा सेक्शन वाइज बात करूँगा मैं, इस पर भी एक लेक्चर्स पूरा अच्छे से बनेंगे। फंडामेंटल जो वीडियो होती हैं इसमें भी एकदम पूरा का पूरा अच्छे से सब अच्छे से एकदम पूरा वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को बनाकर भेज दूंगा मैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर भी भेज दूंगा मैं, जो इंटरनल है एक्सटर्नल है। और आप लोग घर बैठे इसको मतलब बना सकते हैं, अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी टाइप के अगर जो और भी वीडियो चाहिए आप लोगों के पास, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को भी आगे 2-3 लोगों में पहुंचा दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, खासकर अपने बच्चे जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आगे की तरफ इस वीडियो को बढ़ाने में थोड़ा सा भी हिचकेंगे नहीं, ठीक है। और मुझे विश्वास भी है जिस तरह से आप लोग रिजल्ट का ग्रोथमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, मैं भी कंडीशंस में बनते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। उन लोगों को पर्स लगानी है, उन लोगों को फोटो लगानी है, ठीक है, उनको सम्मानित करनी है अच्छे गिफ्ट के अनुसार। तो जैसे जैसे आप लोग आगे तरक्की करते चले जाइएगा, उस तरीके से आप लोगों का भी हौसला बुलंद रहेगा। मैं 80% लाया हूँ, मैं 90% लाया हूँ मैं, ठीक है। मेरे भी कॉन्फिडेंस रहेंगे, खूब बुलंदी के साथ यहाँ पर बोलूँगा मैं कि मेरा स्टूडेंट्स कम से कम 90% तक पहुँच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे गांव देहात में अवेलेबल हैं उन लोगों के पास भी पहुँचाइए, रिलेटिव्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनको वीडियो अच्छी लगे तो वो अपना आगे भी बच्चों को बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार पहुँचाना भी तो जरूरत है, एक बार तो पहुँचा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो का मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।